सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल हम पढ़ रहे थे कि संकटों से कैसे पार हो सकते हैं, कैसे प्रकृति के, संसार के जो वेग हैं, जो प्रतिकूलताएं हैं, वो जब हमारे सामने आए तो कैसे हम उनको पार करें, उन संघर्षों को। और वो आती ही हैं, वो आने भी चाहिए, वो स्वाभाविक भी हैं, प्राकृतिक हैं। रोज रात आती है ना, दिन के बाद रोज रात आती ही है ना, तो आने भी चाहिए, स्वाभाविक भी है। तभी तो विश्राम कर पाते हैं, तभी तो सुबह का आनंद ले पाते हैं। तो जैसे रात रोज आती है, अंधकार रोज आता है, ऐसे ही जीवन में प्रतिकूलताएं साथ साथ चलती रहती हैं, कुछ छोटी मोटी, तो उसी का नाम जीवन है। तो उसको पार कैसे करें? तो यहाँ भगवान ने विश्वास दिलाया था कल, मत चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। यहाँ पर मतलब एक कॉमन बात नहीं कही जा रही है, विशेष रूप से अर्जुन को ही टारगेट करके कह रहे हैं। तरिष्यति शब्द भी हो सकता था। जो व्यक्ति मत चित्त हो जाता है, मुझ भगवान में अपने चित्त को लीन करने वाला हो जाता है, वो मेरे प्रसाद से तर जाता है, ऐसे भी तो कर सकते थे ना। मत प्रसादात् तरिष्यति ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ सीधा सीधा उन्हीं को कह रहे हैं, तरिष्यसि मध्यम पुरुष का प्रयोग है ना, कि तू जब मेरे अंदर अपने चित्त को लगाने वाला, मेरे चित्त के साथ अपने चित्त को एक कर देने वाला हो जाएगा, तो सब संघर्षों से पार हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारी प्राचीन पद्धति है गुरु शिष्य परंपरा की। उसमें संस्कार विधि में भी पढ़ते हैं ना हम, वेदारंभ संस्कारों और उपनयन संस्कार में कौन सा मंत्र बोलो? मम हृदय मम चित्ते हृदयं ते दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। मेरा चित्त तेरे चित्त के साथ एक समान हो जाए, दोनों का चित्त एक हो जाए। और उसमें वेद के, ऋग्वेद के जो अंतिम संगठन सूक्त है, उसमें भी समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्तमेषाम। क्योंकि चित्त मन जब तक समान नहीं होंगे, तब तक भले ही समान कमरे में रहते रहें, समान गुरुकुल में पढ़ते रहें, साथ साथ समान आसन पे बैठते रहें, तब तक बात बनेगी नहीं, जब तक अंदर भेद है। इसलिए चित्त के स्तर पे समानता आना जरूरी है, ये आध्यात्मिकता है। और इन सारे वर्णन को देख करके ये लगता है वेद भी वही बात कह रहा है जो कि सृष्टि के आदि में आदेश दिया और स्वयं ईश्वर ने आदेश दिया। उपनिषद भी वही बात कह रहे हैं, स्मृति ग्रंथ भी वही कह रहे हैं, शास्त्र दर्शन शास्त्र भी वही कह रहे हैं, गीता भी वही कह रही है। तो ये सब मिलकर के यदि इतना ज्यादा बल दे रहे हैं उस चीज के ऊपर, तो इससे ये लगता है कि ये संभव है। कभी मेरे को ऐसे लगता था पहले कि ये इतने सारे जो उपदेश दे रहे हैं, तो सब मनुष्य तो आध्यात्मिक हो ही नहीं सकते हैं, तो क्यों दे रहे हैं उपदेश? और ऐसे भी नहीं कहा कि कहीं कि उन लोगों के लिए, यहाँ तो कॉमन कहा है सबके लिए। लेकिन अब ऐसे लगता है कि ये संभव है। और
ऐसा कभी था भारत में, क्योंकि उस समय की परिस्थितियों को देख करके ही इन शास्त्रों का ये विधान है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है। अगर ये संभव नहीं होता तो फिर नहीं कह पाते। तो ये सारे वेद, सारे दर्शन, सारे शास्त्र मिलके एक ही बात को कह रहे हैं कि पहले मन को, चित्त को, हम उपनिषदों में भी देखते हैं, जो भी पढ़ के आ गया विद्यार्थी तो उसके माता पिता गुरुजन कहते हैं भाई पहले ना उसको प्राप्त कर लो, क्योंकि हमारे कुल खानदान में कोई आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो ब्रह्म बंधु बन करके रह गया हो। पढ़ा आपने? ब्रह्म बंधु मतलब ब्रह्म का बंधु या ब्रह्म ही है बंधु जिसका, दोनों समास हो जाएंगे। बाकी उसके पास कोई आश्रय नहीं है, दीनहीन, या जो ब्रह्म का बंधु है माने उस लेवल का है। तो ऐसा हमारे कुल में तो कोई, हमारे यहाँ तो सब कैसे होकर के रहे, ब्रह्मभूत, ब्रह्मविद। तो इसका मतलब है ब्रह्मविद होना संभव इसलिए है कि हम हैं ही उसका अंश। अब यदि आपसे कहूं मैं कि ब्रह्म ही इस क्लास में बैठ के पढ़ रहा है और ब्रह्म ही पढ़ा रहा है, तो कैसा लग रहा है? हंसी आ रही है, क्योंकि हमने उसको जिया नहीं ना, तो हमें लगता है ये कैसे हो सकता है भाई, पढ़ाने वाला एक व्यक्ति है, पढ़ने वाला भी एक व्यक्ति है। लेकिन ये एक व्यक्ति हमें तब दिख रहा है क्योंकि हमने करोड़ों करोड़ों वर्षों से, अरबों अरबों वर्षों से वो जो सच है उसके ऊपर लेयर्स 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 लगाते रहे, मैं कि ना किसी ना किसी आइडेंटिटी की। इसलिए अब हमें लगता है रियल स्वरूप तो यही है हमारा कि हम एक व्यक्ति हैं, और बहकाने के लिए ये भी एक अच्छा बहाना है कि हम सब ब्रह्म हैं या ब्रह्म के अंश हैं। तो बातचीत करने के लिए अच्छा है ये जॉब, ऐसा हमें अंदर से लगता है। और उस समय मुझे ऐसे लगता है कि जब इतना समृद्धि देश की देखते हैं, जैसे कल हम न्याय दर्शन पढ़ रहे थे तो वहां एक सूत्र है तुला प्रामाण्यवत, तो उसके भाष्य में जो वात्स्यायन ऋषि हैं वो उदाहरण दे रहे हैं कि कभी प्रमाण भी प्रमेय बन जाते हैं, कभी प्रमेय भी प्रमाण बन जाता है। तो जैसे तखड़ी में हम सोने को तोलें तो जिस बट्टे से तोल रहे हो प्रमाण, और जिस सोने को तोल रहे हैं वो प्रमेय। फिर उस सोने को इस वाले पलड़े में रखें, उसके साथ में चांदी को तोलें तो ये सोना क्या बन गया? प्रमाण, और चांदी बन गई। जब वो उदाहरण सोना चांदी के दे रहे हैं तो वहां ईंट पत्थर का भी तो दे सकते थे, अनाज का भी तो दे सकते थे। इसका मतलब है कि स्वर्ण उस समय में पर्याप्त रहा होगा जिसको तखड़ी से तोला जा सके, इतना स्वर्ण रहा होगा। और आज भी है देश में, छिपा हुआ है। आज देश में जितनी अर्थव्यवस्था है फाइलों की दृष्टि से, उससे ज्यादा धन देश के लोगों के पास है। घरों में, मंदिर में, आश्रमों में, संस्थाओं में आज भी इतना धन है देश में, आज भी इतना अन्न है देश में। कहने के लिए आत्महत्याएं हो रही हैं, खाने को अन्न नहीं है। तो उस किस लिए है? वो मिसमैनेजमेंट के कारण है, अन्न की कमी नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि जितना जितना व्यक्ति स्पिरिचुअल होगा, आध्यात्मिक होगा ना, उतनी उतनी उसके पास भौतिक समृद्धियां और ऐश्वर्य भी अधिक होगा। जितना जितना मनुष्य स्पिरिचुअलिटी से दूर गया उतना उतना उसकी समृद्धि का भी ह्रास हो गया, क्योंकि उसकी एनर्जी है ना वो बची रहेगी, नष्ट नहीं होगी। जितना व्यक्ति आध्यात्मिक होगा उतना ज्यादा एनर्जेटिक होगा, और जितना व्यक्ति ज्यादा एनर्जेटिक होगा उतना ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। वो जो भी काम करेगा उसके, कल हम बात कर रहे थे ना, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हर काम कैसा हो? प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव कब होगा? जब हम जितने ज्यादा एनर्जेटिक होंगे। हम वीक हैं तो हमारा चित्त कहीं लगता ही नहीं है, करते कुछ हैं, दिमाग कहीं और जाता रहता है, परिणाम आता है जीरो। जब व्यक्ति के पास पावर है तो वहां जहां चाहे अपनी पावर को लगा दे।
पावर कई प्रकार की होती है, धन की भी है, बल की भी है, ज्ञान की भी है। ऐसे चित्त की एकाग्रता, अपना मन, अपनी इंद्रियां, अपनी बुद्धि अपने वश में हो, ये बहुत बड़ी पावर है, सबसे बड़ी पावर है ये संसार की। जहां मैं चाहूं वहां मैं अपने मन को लगा दूं, जहां से चाहूं वहां से हटा लूं, जहां चाहूं अपनी इंद्रियों को लगा दूं, जहां से चाहूं मैं हटा दूं। झगड़ा ही खत्म हो गया, सारा संसार मेरी मुट्ठी में है। फिर किसी व्यक्ति ने मेरा अपमान किया और मैं परेशान, अब मेरे सारे दिन भर के काम जो है वो बाधित हो गई। मैंने बहुत अच्छी तैयारी की थी कि आज का दिन मुझे बहुत अच्छे से जीना है, ये काम करने हैं, 2 4 5 योजनाएं बनाई थी अच्छे अच्छे काम करने की, और उसी समय आकर के किसी ने मेरा अपमान कर दिया और मेरे ऊपर आरोप लगा दिए और मैं रो रो के बेहाल। अब वो सारे के सारे काम मेरे ध्वस्त। कुछ करें, अगर उसको करें तो भी वही वही बातें आती, आंखें भर भर के आती हैं, मन भर भर के आता है, रोना आता है, कुछ काम हो ही नहीं रहा है। एक स्थिति ये है। और दूसरी स्थिति ये है कि मुझे जो करना है वो मुझे करना है, कोई भी स्थिति आ गई। ये तो योगी कर सकता है। जिसने अपमान किया है, जिसने मुझ पे आरोप लगाए हैं, जिसने मेरे बारे में गलत सोचा है, ये तो उस व्यक्ति की गलती है, उस व्यक्ति का अपराध हो सकता है। गलती करे वो, रोऊं मैं, ये ठीक नहीं है ना। उसको रोना चाहिए, गलती उसने की है, मुझे नहीं रोना चाहिए। लेकिन रोता कौन है, बोलने वाला कि सुनने वाला? बोलने वाला तो बोल के गया, उसको परवाह भी नहीं है क्या बोला था। ये बेचारा हाल बेहाल हो रखा है सुनने वाला। मतलब थप्पड़ लगा किसी के गाल पे और रो रहा है दूसरा, ऐसे नहीं होता ना। तो थप्पड़ तो उसके गाल पे पड़ा है जिसने बोला है, वास्तव में अपराध उसने किया है, हमने नहीं किया। तो ऐसे तो होते हैं योगी। ऐसी अनेक कहानियां हमें सुनाते रहते हैं महापुरुषों की, महात्मा बुद्ध की सुनाते रहते हैं, भगवान महावीर की, महर्षि दयानंद की। महर्षि दयानंद को घुमा रहे थे, उनका मुंह काला करके, शिष्य परेशान, इतना अपमान मेरे गुरुजी का, जाके उनके सामने, गुरुजी इतना अपमान हो रहा था वहां आपका। बोले भाई गुरुजी तो यहाँ बैठे हैं। वो नकली दयानंद था, और नकली दयानंदों का तो यही हाल होगा, असली का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। स्वामी जी महाराज के रोज पुतले फूकते हैं, कभी ब्राह्मण फूकते हैं, कभी क्षत्रिय फूकते हैं, कभी वैश्य फूकते हैं, कभी दलित फूकते हैं, चारों फूकते हैं। तो मैंने कहा महाराज जी आप ये बताओ आप हैं किसके साथ? थोड़े दिन पहले तो ब्राह्मण फूक रहे थे, फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद क्षत्रिय फूक रहे थे। बोलिए पैदा तो हुआ क्षत्रिय कुल में, लेकिन ये गद्दार निकला, ये ब्राह्मणों के साथ है, हमारे साथ नहीं है। उन्होंने भी फूक डाले। फिर वैश्यों ने फूके, बोले ये जो है ना, ये हमारे इसमें आकर के मिल गए और हमारा सारा जो है मार्केट उसको डामाडोल कर रहे हैं। उन्होंने भी फूक डाले। फिर दलितों ने फूके, बोले कहने के लिए ये कहते हैं आपके साथ है, लेकिन हैं ये पक्का ब्राह्मण और व्यापारी। बोले ठीक है। उनका महाराज जी चारों ही फूक रहे हैं आपके, तो आप किसके साथ हैं? हम भगवान के साथ हैं। आपको कष्ट नहीं होता है? आप इतने बड़े बड़े काम करते हैं और जब ये ऐसी ऐसी न्यूज आती हैं तो हमें तो कष्ट होता है। तो बोले वो तो नकली रामदेव के फूक रहे हैं, असली तो तुम्हारे सामने खड़ा है। ये स्थिति मन की हो सकती है योगी की। महात्मा बुद्ध को कितनी गालियां दी किसी व्यक्ति ने, उन्होंने कहा कोई असर नहीं हो रहा आपके ऊपर। बोले हमने ली नहीं, आपने तो दी थी। कोई चीज हम, कोई व्यक्ति किसी को दे और अगला ले ही नहीं, तो फिर देने वाले के पास ही रहेगी ना वो। बोले उन्होंने देना चाहा था लेकिन हमने लिया नहीं। तो ये बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी पावर है ये। और भारत के महान होने का, विश्व गुरु होने का यही राज था कि यहाँ के व्यक्तियों को सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था में ये सिखा दिया जाता था कि आपके मन पे, आपकी इंद्रियों के ऊपर, आपकी बुद्धि के ऊपर आपका ही कंट्रोल होना चाहिए। और ऐसा आप कर पाएंगे जब आप
उस भागवत शक्ति से जुड़ेंगे। तो इसलिए हमारे यहाँ सुबह ही सुबह संध्या वंदन हवन यज्ञ या आरती ध्यान कुछ भी करके व्यक्ति अपने दिन की क्रियाएं शुरू करता था। पहले उसने अपने अंदर की बैटरी को चार्ज कर लिया, अपने दिल दिमाग की, बुद्धि की, मस्तिष्क की, आत्मा की जो पावर है उसको चार्ज कर लिया। अब दिन भर उसको यूज करेगा। हम दिन भर मोबाइल का प्रयोग करते हैं ना, सारे काम आज तो मोबाइल पे होते हैं। थोड़ी देर यदि नेटवर्क से बाहर हो जाए तो बहुत काम रुक जाएंगे काम करने वाले व्यक्तियों की। वो कहेंगे इतने दूर इतनी देर तक कोई नेटवर्क आया ही नहीं, सारे काम रुक गए। और जिसका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया वो भी कुछ काम नहीं कर पाएगा। बोल जी आज तो सुबह से ना वो चार्ज नहीं कर पाई, कहीं चार्जर कहीं छूट गया या प्लग कहीं मिला नहीं, पावर बैंक था नहीं, तो आज सारे काम रह गए। और मोबाइल है तो सारे काम हो जाते हैं। तो हमारा ये जो चित्त है ये यदि चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज है, तो फिर उस दिन कोई काम ठीक से नहीं हो पाएंगे। और जिस दिन सुबह सुबह चार्ज कर लिया उस दिन आप दिन भर उसका प्रयोग करो आराम से, शाम को फिर एक बार चार्ज कर लेना सोते समय, संध्या के समय। तो ये जो बता रहे हैं ना, मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि, कृष्ण भगवान भी जो कह रहे हैं, कह रहे हैं तू सब संकटों से पार हो जाएगा, चिंता मत कर। लेकिन कैसे? जब तू मत चित्त, मेरे अंदर अपने चित्त को लीन करके रखेगा, मेरे साथ अपने चित्त को जोड़ के रखेगा। वो शिष्य बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं जो अपने चित्त को गुरु के चित्त के साथ जोड़ के रखते हैं। और फिर नीचे वाली पंक्ति देख लीजिए, अथ चेतु अहम अहंकारात् न श्रोष्यसि, और यदि अहंकार के कारण मेरी बात को नहीं सुनेगा तो विनक्ष्यसि। देखो अनजाने में आप बात नहीं सुने तो क्षमा कर दिए जाएंगे, कोई बात नहीं, माफी मिल जाएगी आपको। अज्ञान से कर दें तो भी माफी मिल जाएगी, अज्ञान में अपराध करे तो भी गुरु माफ कर देगा। अज्ञान से, लापरवाही से, अनजाने में, भूल से जितनी भी गलतियां कर दें वो सब क्षम्य हैं। लेकिन अहंकार से यदि बात नहीं सुनी तो फिर तेरा विनाश है। भूल से बात नहीं सुनी तो कोई बात नहीं, अज्ञान के कारण कोई बात समझ में नहीं आई और नहीं सुनी तो भी कोई बात नहीं, आपके अज्ञान का नाश कर दिया जाएगा, आपको क्षमा कर दिया जाएगा। प्रमादवश अगर कोई बात आपने नहीं सुनी तो भी कोई बात नहीं, पर अहंकार के वशीभूत होकर के यदि कोई बात नहीं सुनी तो फिर आपका विनाश है। अहंकार क्या कहता है? अहंकार कहता है मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ जानता हूं, मुझे भी कुछ करना आता है, आप ही थोड़े ही हो। तो फिर बड़ा खतरा है आपकी जान को। फिर तो गीता कह रही है विनक्ष्यसि, विनाश है तेरा। फिर क्यों? ऐसा भी अहंकार में क्या है कि उससे विनाश ही हो जाएगा। क्योंकि अहंकार से फिर अभिमान आ जाता है, घमंड आ जाता है, दर्प आ जाता है। और दर्प तो आसुरी संपत का मूल है, सबसे पहला है ना, दंभो दर्पोभिमानश्च, ये तो आसुरी संपद का मूल है। तो आप फिर आसुरी शक्तियों के पंजे में पकड़े जकड़े जा चुके हैं। यदि अहंकार के कारण बात नहीं सुन रहे हैं ना, फिर खैर नहीं है आपकी। रावण किसी की बात क्यों नहीं सुनता था? अहंकार के कारण नहीं सुनता था। उनके भाई ने कितना समझाया, विभीषण ने, ऐसा थोड़ी उसको समझ में नहीं आ रहा था, अहंकार के कारण नहीं सुन रहा था। वो कहता था तुम्हें क्या पता, मेरी ताकत तो मैं जानता हूं, मेरे पास भी है कुछ, मैं भी कोई चीज हूं। पत्नी ने कितना समझाया, मंदोदरी ने, लेकिन उसकी बात किस लिए नहीं सुनी? अहंकार के कारण। अच्छा अब आप मेरे को शिक्षा दोगी आज से? ऐसे होता है कुछ लोग, पत्नी को तो ऐसे समझते हैं मतलब वो शिक्षा दे ही नहीं सकती, कोई अच्छी बात बता ही नहीं सकती है, हैं? अच्छी बात कोई भी बता सकता है भाई, तो सुनने के लिए तैयार रहो। कभी तो बच्चे भी बता देते हैं बापू को, कभी बापू बता दे बच्चों को, कभी पति बता दे पत्नी को, तो कभी पत्नी बता दे पति को,
कभी भाई छोटा भाई बता दे बड़े वाले को कि आप ठीक नहीं कर रहे, कभी बड़े वाला बता दे छोटे वाले को। तो यदि व्यक्ति अहंकार के वशीभूत नहीं है तब तो उस पर विचार करेगा कि हाँ भाई आप कह तो ठीक ही रहे हो। कभी कभी शिष्य भी बता देते हैं गुरुजनों को, गुरुजी आप ये कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं रहेगा अपने लिए। बताता वो शालीनता से ही है, क्योंकि उसकी भाषा अलग होगी गुरुजी को बताने के लिए, गुरुजी की अलग होगी। लेकिन ध्यान तो दे सकता है ना व्यक्ति सुन करके, अगर वो अहंकार के वशीभूत नहीं है तो। और यदि अहंकार के वशीभूत है तो बोले अच्छा अब आप हमारे को पढ़ाने लगोगे क्या, हम आपको पढ़ाते हैं, तो फिर सुनेगा ही नहीं वो। लेकिन यहाँ तो गुरुजी शिष्य को कह रहे हैं कि अगर तू शिष्य, क्योंकि मैं तो तेरे से ज्यादा जानता हूं, मेरे तेरे से ज्यादा अनुभव हैं, और मैंने तो उस आध्यात्मिक सत्य को जिया है, देखा है, जाना है, क्योंकि ये तो योगेश्वर है ना, कोई सामान्य व्यक्ति भी नहीं है। उनकी बात भी अगर अहंकार के वशीभूत होकर के नहीं मानी फिर तो विनाश है। ये पढ़ रहे थे हम कल। और फिर आगे कहा यद अहंकारम आश्रित्य न योत्से इति मन्यसे। न योत्से ये शब्द कहाँ बोले थे अर्जुन ने, याद है कहाँ बोला था? दूसरे अध्याय में बोले थे। और उससे पहले क्या बोला था? उससे पहले वाले श्लोक में क्या बोला था? उससे पहले वाले में बोला था शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम यत् श्रेयशात निश्चितम ब्रूहि तत्मे। निकाल के देखो दूसरे अध्याय में। कितना नंबर श्लोक है ये? 8 नंबर। 7 और 8 दोनों है ना। तो 7 में तो क्या कहा था? शिष्यस्ते हम कार्पण्य दोषोपतः स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि मां। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, आपकी हर बात सुनूंगा, मेरे लिए जो कल्याणकारी है वो मुझे बताइए। तो इस श्लोक से क्या दिखाई दे रहा है, क्या झलक रहा है? शरणागति, समर्पण, समर्पण दिखाई दे रहा है ना। और अगले श्लोक में भाषा सुनना इनकी। एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परं तप न योत्से इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। पहले तो बोला कि मैं आपकी शरणागति में हूँ जी, मैं आपकी शरण में हूँ, मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। और अगले ही श्लोक में क्या कह रहा है? न योत्से, मैं नहीं लड़ूंगा। और बाण फेंक के आराम से बैठ गया। ये अर्जुन का कैरेक्टर नहीं है, ये हम सब का कैरेक्टर है। हम जिस दिन आते हैं, गुरुकुल में आते हैं, आश्रम में आते हैं, इस जीवन की हम दीक्षा लेते हैं, तो हम कहते हैं जी बिल्कुल आपके समर्पित हैं, जो आप कहेंगे वही करूंगा। और अगले दिन बोला अच्छा ऐसे ही करोगे ना, तो ठीक, ये लो अष्टाध्यायी और 50 सूत्र याद करके सुनाओ। बोल जी ये नहीं हो पाएगा, बाकी जो मर्जी करवा लो। करके देखता तो सही, पहले जितने याद होते उतने कर लेता। ठीक है, ये नहीं करोगे, दर्शन याद कर लो, योग दर्शन के 50 सूत्र याद कर लो। बोल जी सूत्र याद नहीं होंगे, बाकी जो मर्जी करवा लो। ये नहीं करो, अड़ जाता है व्यक्ति, बिल्कुल पढ़ने को तैयार नहीं होता है। बोल ठीक है, अब आपको यहाँ रोज गिलोय का काढ़ा मिला करेगा और लौकी की सब्जी मिलेगी। जी लौकी नहीं खा सकता हूँ, बाकी जो मर्जी खिला दो। जी गिलोय का काढ़ा नहीं पिया जाएगा, बाकी जो, मतलब हर जगह अड़ता है अहंकार हमारा, ये नहीं करूंगा। ऐसे अर्जुन बोल रहे। तो भाई तू पिछले वाले श्लोक में तो कह रहा था जो मेरे लिए कल्याणकारी है वो बता दो। तो वो शरणागति वास्तव में और वो समर्पण वास्तव में आत्मा का नहीं था बल्कि अहंकार का था। हमारा अहंकार बड़ा चालाक है। जब इसको अपने लगता है कि यहाँ मेरे को पुष्टि मिलेगी अहंकार को, तो वो समर्पित हो जाता है।
और जैसे ही उसको लगता है यहाँ तो चोट आएगी तेरे ऊपर, तो वापस खिसक लेता है कि ये नहीं करूंगा। तो ये समर्पण जो 8-7 नंबर श्लोक में किया था, ये अर्जुन के अहंकार का समर्पण था, न कि आत्मा का। आत्मा एक बार यदि समर्पित होगी तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है। और ये मतलब बहुत जो सहज सहज सरल सरल आत्माएं है ना, वो कर लेते हैं इस काम को। इसके लिए कोई वेद शास्त्र ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए सन्यासी ब्रह्मचारी बनने की जरूरत नहीं है। भारत देश में तो हमारी माताएं बहनें, जिनको हम बिल्कुल ऐसे समझ लेते हैं तो साधारण सी बहनें हैं, वो इस काम को कर लेती हैं, आत्मा के समर्पण को। जैसे ही शादी हुई, बिल्कुल एक अनजान घर में, बिल्कुल एक अनजान परिवार में आ गई वो, जिनसे आज तक कोई कांटेक्ट नहीं था, जिनकी परिपाटी का, संस्कारों का कुछ नहीं पता, बिल्कुल एक अनजान परिवार के अंदर आ गई। और उसी दिन ये तय कर लिया, आत्मा ने समर्पण कर दिया, ये पति हैं, ये सास ससुर हैं, ये जैसे कहेंगे वैसे ही मेरे को रहना है। और फिर पूरे जीवन भर वैसे जी लेती है। तो क्या एक भी प्रतिकूलता नहीं आई होगी? और क्या एक दो भी संस्कारों का वो नहीं हुआ होगा, टकराव नहीं हुआ होगा? होता ही है, एक जैसे तो होते ही नहीं है कभी भी। लेकिन फिर भी कितनी आसानी से उन सारी चीजों को सह लेती है, क्योंकि आत्मा में वो शक्ति है, समर्पण करने की भी है और फिर उन प्रतिकूलताओं को पार करने की भी है। बड़ी आसानी से कर लेती है, सबको आता है ये। और उनके बारे में तो हम कभी कोई ग्रंथ लिखते ही नहीं है, इतना बड़ा काम जो करती है ना, क्योंकि वो ग्रंथ कभी महिलाओं ने नहीं लिखे, पुरुषों ने लिखे। और पुरुषों को महिला के चित्त की स्थिति की अनुभूति होती ही नहीं है। तो मैं यदि कभी लिखूंगी तो जरूर लिखूंगी। अभी से शुरू कर दूं? करें, अभी से शुरू कर दो दीदी। तो अर्जुन ने आत्मा का समर्पण नहीं किया। यदि आत्मा का समर्पण कर देता ना, तो फिर अगले श्लोक में ये भाषा नहीं होती। महर्षि दयानंद ने आत्मा का समर्पण किया अपने गुरु जी को, स्वामी विरजानंद जी को। इसलिए उन्होंने बांस उठा के मारा, छोटी सी बात के ऊपर कूड़ा इकट्ठा करके डाला नहीं, वहीं छोड़ दिया। और उनके हाथ में बांस था मोटा, उसी से पिटाई की उसकी, क्योंकि उनको ठोकर लग गई, उनके पैर में लगा कूड़ा। ये कोई काम करना है? झाड़ू लगा दी, कूड़ा कौन डालेगा? आप वहां होते ना तो आपको तो रोजाना ही बांस से आरती होती फिर, क्योंकि आप तो रोज यही काम करते हो। लेकिन महर्षि दयानंद ने फिर बुरा नहीं माना कि इतने से काम के लिए यहाँ आपके बांस खाने के लिए, पिटाई लेने के लिए थोड़े आए हैं, व्याकरण पढ़ने के लिए आए हैं। ये कोई तरीका हुआ? मीडिया में रिकॉर्डिंग करके डाल देते आज वाले शिष्य होते तो, फिर वो दिखाते, देखो एक गुरु शिष्य का आपको दिखाते हैं, जरा गौर से देखिए, ये यहाँ इन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, ये इनके गुरुजी आते हैं जो अपने आप को बड़ा विद्वान कहते हैं, वेद शास्त्रों के ज्ञाता कहते हैं। अब देखिए ये आपको इनके हाथ में डंडा दिखाते हैं, बांस, ये इतना मोटा है कि यदि ये हाथी को भी मारा जाए तो कितनी कमेंट्री होती है उसके ऊपर, और फिर कितनी डिबेट होती है, अच्छा है नहीं है, मारना ठीक है न मारना ठीक, विश्वव्यापी मसला हो जाता, हाँ, न कि देशव्यापी। महर्षि दयानंद ने कहा, गुरुजी मेरा तो शरीर साधना कर करके पत्थर जैसा, वज्र जैसा हो गया, आपके हाथ कोमल हैं, तो आपको जरूर चोट लगी होगी, तो लाओ मैं थोड़ा सहला देता हूँ आपके हाथों को। ये है आत्मा का समर्पण। मतलब वो अपने ही रूप को देख रहा है, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मेरे कारण कहीं मेरे गुरु के हृदय को चोट तो नहीं लगी, और यदि लगी तो मुझे तुरंत ठीक कर लेना चाहिए उसको। और ये बात केवल गुरु और शिष्य के हृदय की ही नहीं है, ये हम सबके संबंधों की बात है। हो सकता है आपकी कहीं ड्यूटी है, आपको किसी व्यक्ति के साथ डील करते समय कहीं कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, थोड़ी देर के बाद उसको समझा दो आप
नहीं तो उस व्यक्ति ने यदि गांठ बांध ली और वो व्यक्ति अपनी नेगेटिव एनर्जी आपको भेजता रहा तो आपका बहुत सारा नुकसान हो सकता है।